नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए अप्रैल 2023 कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, अभी जो आपने जो संघर्ष चला आपका 2022 के दौरान, इसका अंत हो रहा है। अभी 2023 अप्रैल से गुरु आपके लग्न में आ रहा है। दोज हु आर चाइल्डलेस, जो लोग की विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह होगा, शुरुआत हो गया। मतलब अभी आपके घर पे आपके लिए प्रपोजल आने लग जाएंगे इफ यू आर अनमैरिड। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड को, तो आपके घर पे संतान अवतरित होगा। वो वक्त भी हो गया, क्योंकि ये मेष का गुरु है, ये आपके लग्न का गुरु है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी दे देगा। मतलब ये महीने से अभी आपका जीवन स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने लग जाएगा। और जो गुरु का जो बेनिफिट है, वो सारा बेनिफिट अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा इस महीने का। देखिए, मैंने लिखा है हेडिंग, टाइम टू इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विथ योर सिबलिंग्स। अपने भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ, भाई बहन के साथ कहीं कोई शिकायत हो तो 2 कदम आगे बढ़ा के कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। वो बहुत अच्छा है। आप जो मांगोगे वो भाई से मिल जाएगा। आपकी बहन से अगर कोई हिसाब बाकी है पुराना, कोई ऐसी चीज है, कुछ गिले शिकवे है, तो उसको पूरे कर लीजिएगा। भाई बहन के साथ, कोई पड़ोसियों के साथ कोई रिश्तों में दरार आ गई, खटास आ गई, तो वो इंप्रूव हो जाएगी। यानी कि हो सकेगा बहुत अच्छा। भले ये दोनों दुश्मन ग्रह है, लेकिन ये आपका रोल करेगा। दूसरी बात, अवॉइड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बुध आपका षष्ठेश है, लग्न में आया है। आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिएगा। मतलब ये अननेसेसरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड करिए, कंट्रोवर्सी अवॉइड करिएगा, क्योंकि सूर्य लग्न में है। मैं कुछ हूं, ये सम्मान भी दिलाएगा। सूर्य देखिए 15 मार्च से 13 अप्रैल में उच्च हो जाएगा। ये 14 अप्रैल से 14 मई में, यानी कि ये रिजल्ट अच्छा देगा। आपके लग्न में भी आएगा 12वें स्थान से। और विवाह योग और संतान योग, यानी कि काफी अच्छा टाइम चल रहा है, चलेगा। अभी अप्रैल से आपके सितारे, 20 अप्रैल से जो लोग स्टोन पहनते हैं हाथ में, पुष्कराज पहनते हैं, येलो सफायर टोपाज पहनते हैं, उन लोग वापस 20 अप्रैल से पुष्कराज हाथ में धारण कर सकते हैं। थोड़ा आप इस समझने की कोशिश करिएगा। आपको केयरफुल रहना है। अभी सीधा सीधा डेट वाइज पे आता हूं, इसको मार्क करिएगा। 16 अप्रैल से 20 अप्रैल में, 16 अप्रैल से 20 अप्रैल आपको केयरफुल रहना है। कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यह दिन आपको कहीं ना कहीं खड्डे में डालेगा। अब डेट वाइज जाते हैं, उसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। 27 मार्च से 2 अप्रैल एक सफर के साथ हो सकता है। कोई रिलीजियस सफर हो, कोई ट्रैवलिंग हो, भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए। उसमें भी पर्टिकुलरली आपके भाई का स्पाउस होगा या बहन का स्पाउस होगा, भाई बहन का स्पाउस होगा, उसके साथ का इंप्रूव करिएगा रिलेशनशिप। ये 27 मार्च से 2 अप्रैल आध्यात्मिक रहेगा। आपका माइंड भी रिलीजियस ट्रैवलिंग के साथ ये महीना शुरू होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 3 से लेकर 9 तक आपके कर्मस्थान पर एक जायंट सक्सेस दे देगा। यानी कि मैं तो काम धंधे में बिगिनिंग देख रहा हूं, कुछ अच्छी चीज देख रहा हूं। और इस महीने में हमारे लिए अक्षय तृतीया है। देखिए, अक्षय तृतीया है 22 अप्रैल को। हमारे टोटल 3 मुहूर्त है, जो हम ज्योतिष में बहुत अनुभव की बात नहीं, लेकिन ज्योतिष में 3 अनुभव सिद्ध ही मान लीजिएगा। गुड़ी पाड़वो, अक्षय तृतीया और दशहरा, और दिवाली का आधा मुहूर्त, यानी कि 3.5 मुहूर्त का ऑल ओवर इंडिया। कोई लोग अक्षय तृतीया के दिन हम कोई चीज करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक नया काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आपके साथ है, ये माना जाता है। तो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल में दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैं मानता हूं 3 से 9 कोई बिजनेस की बिगिन करना चाहते हैं, कि कोई दोस्त के साथ अभी आपका काम धंधा जुड़ने लग जाएगा, कोई फ्रेंड के साथ आपका काम धंधा जुड़ेगा। 3 से 9 अप्रैल काम धंधे के लिए द बेस्ट साबित होने वाला है। 10 तारीख, 11 तारीख, 12, 13, 14 और 15 तारीख, ये किसी दोस्त आपका जुना पुराना कोई फ्रेंड मिल जाएगा। इसके साथ कहीं ना कहीं मौज मस्ती हो जाएगा। हो सकता है, देखिए 10 से 15 फाइनेंस के लिए बेस्ट है, यानी कि शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी ये 10 से 15 बेस्ट है। आप आपके शेयर बाजार के इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा ये टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम है। अगर आप मेरी उम्र से बड़े हैं 5-1 साल, तो आपके घर बच्चे के घर बच्चा हो जाएगा। आपका संतान का कुछ ना कुछ भला हो सकता है। आप अगर मेष लग्न है, तो आपके संतान का विवाह अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये विवाह हो सकता है। आपके बच्चों के घर बच्चे हो सकते हैं। आप जो भी शुभ समय सोच रहे हैं, 10 से 15 में एक बहुत बड़ा आनंद का अवसर आपके डोर पर आ जाएगा। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला है। इसको सीधा सीधा दीवार पर मार्क कर दीजिएगा। मैं ऐसा खुद करता हूं, मेरे कैलेंडर पर मार्क करता हूं मेरे केयरफुल डेट। ये आपकी केयरफुल डेट है। 16 से 21 में आपको खर्च होगा, हो सकता है कोई आध्यात्मिक सफर हो जाए, ये घाटे का सौदा है। 16 से
20 में कोई काम अगर हाथ में आता है तो इसको थोड़ा पोस्टपोन करने की कोशिश करो। 22 से नया काम शुरुआत करने की मैंने बात बोली है। 22 से 27 अगर विवाह इच्छुक है अगर आप, तो कोई प्रोग्राम बनाते हैं आपके लिए, देखिए मैंने 22 से 27 लिखा है, देखिए यहां, ये आप अगर अनमैरिड है और आप कहीं लड़की देखने जाना चाहते हैं, लड़का देखने जाना चाहते हैं, तो 22 से 27 बेस्ट रहेगा। आपको स्पाउस बहुत सुंदर मिलता है, एस्ट्रोलॉजी का नियम ऐसा है, सप्तम स्थान में शुक्र की राशि है, आपको स्पाउस बहुत सुंदर मिलेगा। 22 से 27 डेफिनेटली विवाह योग का, मतलब अपने हाथ में ये तारीख अगर सिलेक्ट करनी हो तो 22 से 27 में करिएगा। 28 तारीख से 3-5 फिनेंशियली इस महीने का जो आप बोल सकते हैं कि मनी फ्लो, तो 28 अप्रैल से 3 मई ये जो टाइम है ये मनी फ्लो का टाइम है, द टाइम ऑफ मनी फ्लो। मतलब ये टाइम में आपके अगर किसी से पैसा मांगते हैं तो मांग के देखिएगा, एस्ट्रोलॉजी आजमा के देखिएगा, आपके घर पे या आपके हाथ में पैसे का बारिश आना चाहिए। 28 अप्रैल से 3 मई में अगर पैसा नहीं आता तो इसका मतलब है आपका कम से कम 1.5 महीना फ्लॉप जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं। और देखिए ये इस तरह से देखिए तो आप देखें, अभी स्टूडेंट है अगर आप, तो जो लास्ट ईयर जो आपने फेलियर बर्दाश्त किया है, कई काम रुके हुए थे, कहीं आपका डिग्री का काम रुका हुआ है, अभी ये टाइम है 20 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 से गुरु महाराज आपके मेष राशि में एंटर होंगे और ये आपका भाग्य बदलने की शुरुआत करेगा। आपको आपका नया एजुकेशन स्टार्ट होगा, आप कोई भी उम्र के हो। अब मेरी उम्र के हैं तो आप क्या सीखेंगे, हो सकता है आप एडवांस एक्सेल सीखना शुरू कर दें, हो सकता है आपके काम में कोई लॉ से रिलेटेड काम करना सीखना शुरू कर दे, कोई हो सकता है कि आप अगर मेरी तरह ज्योतिष का प्रोफेशन है तो उसमें भी आप इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देंगे। दिस इज द ईयर टू लर्न समथिंग, टू स्टेबल योर लाइफ। आपके जीवन में जो अस्थिरता है उसमें स्थिरता प्राप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। और आपने अगर स्टोन निकाल के रख दिया हो, देखिए मैं ट्रांजिट को, जो गोचर का जो गुरु है वो 12वां था, इसके लिए हमने बोला था कि गुरु को हटा दो, मतलब हाथ में नहीं पहनना चाहिए। अब गुरु आपको 22 अप्रैल से, अब 24 अप्रैल से आपको फेवर करना शुरू कर देगा, हाथ में गुरु का स्टोन वापस धारण कर लीजिएगा। ये आपका भाग्य से आपको मददगार रहेगा, गुरु का स्टोन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखें इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें, देखिए दो हु आर डूइंग द जॉब और बिजनेस, 3 से 9 बेस्ट है। 3 से 9 में आप बहुत बड़ी मुलाकात कर सकते हैं, बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना हो 3 से 9 प्रीफर कर दो। फाइनेंस के लिए मैंने 10 से 15 बेस्ट बोला है, 28 अप्रैल से 3 मई बोला है। 28 अप्रैल से 3 मई रोकड़े की बात है ये, और 10 से 15 है ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है। हेल्थ के लिए आपको 1 तारीख ऐसा है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, यानी कि आपको लग रहा है कि कंटीजेनियस डिसीज, यानी कि किसी के छूने से होती डिसीज, खांसी है, सर्दी है, वो ये इस दिन में आप, सर्दी यानी कि कफ, आपको केयरफुल रहना है। मतलब ठंडा पानी वानी नहीं पीजिएगा, अगर लेट तो काम होगा तो, लेट आते जाते हैं तो ठंडा पानी को अवॉइड करिएगा हेल्थ के लिए। 1 अप्रैल बोल रहा हूं, स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। फर्स्ट वीक तो मैंने बेस्ट लिखा है, लेकिन स्टूडेंट जो लोग मार खाए हैं अप्रैल के पहले का, यानी कि अभी अप्रैल से आपके सितारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो स्कोर आप हासिल कर सकेंगे। स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट टाइम की शुरुआत हो रही है। मोहब्बत करते हैं उनके लिए 10 से 15 इसके लिए बेस्ट है। 10 से 15 में एक बहुत बड़ा सपना देखेंगे, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत कोई जुना पुराना दोस्त भी मिल जाएगा और उसके साथ आपका ट्यूनिंग भी बेस्ट हो जाएगा। तो मोहब्बत करते हैं उसके लिए 10 से 15 बेस्ट है। विवाह के लिए मैंने 22 से 27 बोला है, लड़का या लड़की देखने जाना हो तो। शेयर मार्केट के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू चेंज सम चेंजेस, अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो 10 से 15 में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी प्रेजेंटली अगर स्काई की पोजीशन देखते हैं आप, स्काई बहुत मजबूत है, सूर्य उच्च का हुआ है आपके लग्न में, ये आपको सम्मान प्राप्ति करवाएगा 14 अप्रैल से 14 मई में। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कोई पॉलिटिकल सम्मान में आप जाते हो तो वहां बहुत बड़ी कुर्सी पे आप पदासीन हो सकते हैं, बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त हो सकता है। 14 अप्रैल से 14 मई में बहुत सपोर्टिव होगा, सूर्य उच्च का है, गुरु अपने घर में, शनि अपने घर में, शुक्र अपने घर में और मंगल बुध का परिवर्तन है। ये जो टाइम है, अगर आपके घर पे इस समय में संतान आता है तो ये बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि इस तरह से ये स्टार जुड़े हुए, देखिए सभी स्टार एकदम पॉजिटिव पोजीशन पर है। हाँ डेफिनेटली अप्रैल 14-15 के बाद ये गुरु यहां आ रहा है, सूर्य यहां आ रहा है, तो थोड़ा पोजीशन और इंप्रूव हो रहा है। यानी कि आप, मैं जनरली देखता हूं बहुत, आप कोई रिच पर्सन को जानते हो तो आप देखें उनके घर पे ऐसे वक्त पे संतान आता है जब सारे स्टार एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज हुए हो। ये बहुत परफेक्ट नेचर, बहुत परफेक्टली ऑर्गेनाइज हुआ है, ऐसा सिचुएशन है। अब इस महीने में 3 और 17 तारीख प्रदोष है, पूर्णिमा है 6 अप्रैल को,
प्रदोष जो शिव उपासना करते हैं उनके लिए। चतुर्थी है 9 और 23 तारीख को। अक्षय तृतीया का मैंने बताया था, ये बिना चीज देखे हुए मुहूर्त है, पूरा दिन शुभ रहता है। आप पूरे दिन में कभी भी कोई भी काम अगर चालू करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला था विवाह आपके लिए, पहले मैंने कार का बोला था, 12 मार्च के पहले जो था 12 मार्च से 5 अप्रैल तक का, 12 मार्च से 5 अप्रैल मैंने बोला। अप्रैल महीने में देखिए ये आपके लिए इस महीने में संतान योग, विवाह योग और फर्स्ट वीक में वाहन योग भी आप समझ सकते हैं। शायद मैंने गए महीने में भी ये लिखा रहेगा वाहन योग, क्योंकि शुक्र आपके लग्न में आया था 5 अप्रैल तक 12 मार्च से, यानी कि हो सकता है कोई व्हीकल में आप या तो खरीदने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इस व्हीकल को रिपेयर कराएंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अंदर कुछ हो सकता है एसी वेसी लगा देंगे अगर कार है तो आपके पास। दिस इज द टाइम 12 मार्च से 5 अप्रैल बड़ा रोमांटिक टाइम है। शुक्र लग्न में होता है तो कम से कम रोमांटिक टाइम देता ही देता है। और जन्म का आपका राहु है ट्रांजिट का, उसके साथ का शुक्र का कॉम्बिनेशन 5 अप्रैल तक बहुत रोमांटिक टाइम दिया ही होगा। अबाउट देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की युति है। ये आपको मेरा कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो। इन शॉर्ट मैं ऐसा मानता हूं ये महीना आपके लिए धीरे 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 अप्रैल से आपके कैरियर के ग्राफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पर्टिकुलरली 27 मार्च से 15 अप्रैल आपका कैरियर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट करिएगा किसी से अगर हो तो, आपके बॉस के साथ। देखिए आपका जो मैं देखा है जीवन, देखिए ये अभी शनि 11वें में, कोई दोस्त को बहुत बड़ा आंकड़ा उधार नहीं दे दीजिएगा, केयरफुल। दोस्त के साथ बिजनेस हो सकता है, दोस्त आपको के साथ काम में जुड़ सकता है, या आप आपके फ्रेंड के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बड़ा टाइम है 2.5 साल का, लेकिन इस 2.5 साल में बिना लिखा पढ़ी के किसी दोस्त पे ऐसी मेहरबानी नहीं कर दीजिएगा जिसमें बाद में आप बेवकूफ साबित हो। यह बात समझ लीजिएगा। शनि आपके 11वें में, आप हो सकता है आपके दोस्त को पहचानने में कहीं ना कहीं धोखा खा जाए। आपका कैरियर इस महीने में 27 मार्च से 15 अप्रैल तक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 16 से 21 में ब्रेक मारिएगा, 22 से 27 में अपने आप को स्टडी करिएगा। ट्राई टू स्टडी योरसेल्फ फ्रॉम 22 टू 27 अप्रैल, और 28 अप्रैल से लास्ट वीक में धन की वर्षा, यानी कि हो सकता है आप सैलरीड है तो सैलरी मिलेगी, सैलरीड नहीं है तो कहीं भी आपके जो पेमेंट के काम रुके, डेफिनेटली 28 अप्रैल से 3 मई तक में उस द्वार पे दस्तखत दीजिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए। तो ये है लेखा जोखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।